अगर आप थोड़ा सा भी टैरो के लिए पैशनेट हैं तो आपको ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास वेबिनार अटेंड करना चाहिए, जिसमें आप बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग चीज़ें टैरो से रिलेटेड सीखेंगे। जैसे कि कैसे आप टैरो से एक्यूरेटली फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कैसे टैरो में आप अपना करियर बना के हाई इनकम अर्न कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ। इस वेबिनार की डेट्स को जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये है आप लोगों के लिए लव टैरो रीडिंग, और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो, या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए देखें कि जुलाई 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली जुलाई मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं द चैरियट एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। और ये दोनों ही कार्ड किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके की मूवमेंट की बात करते हैं। अब देखिए, ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सब कैंसेरियंस के लिए डिफर करेगा, लेकिन बहुत सारे चांसेस हैं कैंसेरियंस की जुलाई मंथ में या तो आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, या ट्रैवल से रिलेटेड प्लानिंग आपकी हो रही है, या फिर जो भी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में रह रही है आप उससे आगे को बढ़ना चाह रहे हैं। और कहीं हो सकता है कि जुलाई स्टार्टिंग में आप कुछ एक्शन इनिशिएटिव्स भी लें। डीपर लेवल के लिए क्रॉस का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ का बोझ आपके मन में कुछ टाइम से या जुलाई स्टार्टिंग में रह रहा है। अगेन ये जनरल रीडिंग है तो सब कैंसेरियंस के लिए डिफर करेगा, लेकिन क्रॉस के कार्ड में रिग्रेट लिखा हुआ है, ऑब्लिगेशंस लिखी हुई है, लिखा हुआ है। तो हो सकता है कि किसी चीज़ का एक ऑब्लिगेशन पार्टनर की तरफ से आप महसूस कर रहे हैं, आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे उनका एहसान हो गया। अगेन ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है सब कैंसेरियंस के लिए ना हो, लेकिन कुछ कैंसेरियंस ऐसी एनर्जीज में रहते हुए दिख रहे हैं। आपसे कोई गलती हुई, उनसे कोई गलती हुई, उसके बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हैं, या मन ही मन एक रिग्रेट है। कभी कभी होता है ना, हमें लगता है कि ऐसा हमने क्यों कहा, ऐसा हमने क्यों करा। तो वो वाली एनर्जीज रह सकती हैं, और हो सकता है कि इसी चीज़ को कहीं बेटर करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए आप चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं चीज़ों को बेहतर करने के लिए। सन का कार्ड कहता है बहुत एक पॉजिटिविटी के साथ आप चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक फिर से मैं कहूँगी कि पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आप रहना चाह रहे हैं। आप किसी भी तरीके की नेगेटिविटी अपने मन में नहीं आने देना चाह रहे हैं, और इस रिलेशनशिप को कैसे बेहतर करें उस पर फोकस करते हुए दिख रहे हैं। एंड यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है एक क्लैरिटी के साथ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि मिड जुलाई में या जुलाई मंथ में किसी चीज़ को लेकर एक जल्दबाजी भी आपको है। अगेन जनरल रीडिंग है तो सब कैंसेरियंस के लिए डिफर करेगा। कुछ कैंसेरियंस के लिए सिंपली हो सकता है सडनली आपका ट्रैवल का प्रोग्राम बन गया, सडनली आपको ट्रैवल करना पड़ गया, या फिर कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि जो भी आप चाह रहे हैं पार्टनर से, इस रिलेशनशिप से, उसी से रिलेटेड बहुत ही लॉजिकली, बहुत ही क्लैरिटी के साथ आप तेज़ी से उस डायरेक्शन में एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। एंड एंड जुलाई के लिए यहाँ पे डेविल रिवर्स का कार्ड कहता है थोड़ा सा प्रेशराइज आप हो सकते हैं। हो सकता है जो भी आपने सोचा आपको उस तरीके से एक पॉजिटिव आउटकम नहीं मिला, और कहीं हो सकता है या तो आप फिजिकल इंटीमेसी चाह रहे हैं, या फिर बहुत एक ऑब्सेसिव सी एनर्जीज आपके लिए, आपको लग रहा है बस आपको ना आपके पार्टनर चाहिए ही चाहिए हैं, और बहुत एक अटैचमेंट भी आप उनसे महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे डॉग का कार्ड कहता है बहुत आपकी एक डिवोटेड, डेडिकेटेड, फेथफुल, लॉयल वाली एनर्जीज पार्टनर के लिए रहती हुई दिख रही हैं। और हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि पार्टनर आपके इस लॉयल्टी को, इस फेथफुलनेस को नहीं देख पा रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, आपको वो एक क्रेडिट नहीं मिल रहा है, या फिर उनकी तरफ से वो अप्रिसिएशन नहीं मिल रही, और ये चीज़ आपको थोड़ा सा प्रेशराइज कर रही है। देखिए, जो भी मेरे मन में आ रहा है मैं कह रही हूँ, जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। डेविल का कार्ड प्रेशर की बात करता है, ऑब्सेसिव पॉसेसिव एनर्जीज की बात करता है, और कुछ ऐसा ही आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। थोड़ी सी जेलेसी भी आपको किसी चीज़ को लेकर हो सकती है। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के देखिए यहाँ पे ट्री लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप की बात करता है। यस का कार्ड अगेन बहुत ही सिंपल आम भाषा में यस वाली एनर्जीज की बात करता है। यस, दे वॉन्ट यू इन देयर लाइफ, वो इस रिलेशनशिप को चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे फॉक्स का कार्ड कहता है कि मैनिपुलेटिव हो रहे हैं,
चीज़ों को जाहिर नहीं करने दे रहे हैं और सरफेस लेवल की भी एनर्जीज बहुत ग्रेट नहीं रहती हुई दिख रही हैं। यहाँ पर एस ऑफ सोर्स का कार्ड कहता है बहुत लॉजिकली माइंड से चीज़ों को डील कर रहे हैं, ब्लंट स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हैं, हो सकता है इन द प्रोसेस थोड़े से क्रिटिकल भी हो रहे हैं। और यहाँ पे देखिए उनके लिए भी 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो बहुत सारे चांसेस हैं कैंसेरियंस की कुछ इश्यूज, कुछ मसले आप दोनों के बीच में चल रहे हैं एंड कोई गलती या तो आपसे या आपके पार्टनर से हुई है। आपके लिए भी क्रॉस का कार्ड कहीं एक प्रेशर, बर्डन, ऑब्लिगेशन, रिग्रेट की बात करता था और आपके पार्टनर के लिए भी 5 ऑफ कप्स का कार्ड कहीं एक रिग्रेट की बात करता है। होता है ना, हमें अफसोस होता है ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों करा, ऐसा क्यों कहा। अभी आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं। फॉक्स का कार्ड कहता है आपके पार्टनर काफ़ी मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, तो हर चीज़ जो वो कह रहे हैं उसको आप लिटरली ना लें और कहीं मन में हाँ है लेकिन ज़ुबान पे ना हैं, ऐसी एनर्जीज रह सकती हैं। क्योंकि यहाँ पे फिर से मैं कहूँगी यस, और एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड नो की बात करता है। तो कहीं बोलते हैं ना कि एक गाना भी है ना, इकरार, मन में इकरार है और ज़ुबान पे इनकार है, तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज उनकी रह सकती हैं। अब देखते हैं कि जुलाई मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए जुलाई मंथ के लिए डीपर लेवल के लिए लिली, बुके, स्टार्स के कार्ड कहते हैं जो भी आप दोनों के बीच में हो रहा हो, जो भी इस रिलेशनशिप में चल रहा हो, कहीं मन ही मन में आप दोनों ही रिलेशनशिप को बेहतर करना चाहते हैं, बहुत मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करना चाहते हैं, एक दूसरे को सरप्राइज करना चाहते हैं, पॉजिटिव किसी चीज़ के साथ, और एक हैप्पी रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ चाहते हैं। आप दोनों के लिए ही ये रिलेशनशिप वो एक विश है, वो एक डिज़ायर है जिसको फुलफिल करना चाहते हैं, लेकिन सरफेस लेवल के लिए कहीं उस तरीके से नई चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहे हैं या फिर उस तरीके से चीज़ें नहीं हो रही हैं जो आप दोनों मन ही मन चाहते हैं। सरफेस लेवल के लिए यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है जितने एफर्ट रिक्वायर्ड हैं उतने एफर्ट नहीं आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक कर पा रहे हैं। अब आपके कार्ड में मैंने देखा कैंसेरियंस कि आप अपनी तरफ से एफर्ट ले रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर ना बहुत क्रिटिकल जजमेंटल हो सकते हैं, तो ऑब्वियसली वो आपके एफर्ट्स को काट रहे हैं। यहाँ पे देखिए सोड भी काटने की बात करती है, तो आप अगर एफर्ट लेंगे तो एक हाथ से तो ताली बजेगी नहीं ना, आपको पार्टनर की भी एक इन्वॉल्वमेंट या एक्सेप्टेंस चाहिए। तो उस तरीके से जितने एफर्ट्स रिक्वायर्ड हैं नहीं ले पा रहे हैं, चैलेंजेस हैं, इश्यूज हैं, एंड घबराइएगा नहीं अब इस चीज़ को सुन के, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जुलाई मंथ की रीडिंग है और ये जो मैंने बताया ये स्टार्टिंग जुलाई की एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है। और इस रीडिंग से आपने गाइडेंस लेके कैसे चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं उस पर फोकस करना है। एंड यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है शायद कोई सोशल गैदरिंग है, कोई सेलिब्रेशन है, कोई इवेंट है, उसमें आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक ज़्यादा बिजी हैं, ऑक्यूपाइड हैं, या आसपास बहुत सारे लोग हैं, आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं और मन में तो एक फीलिंग है कि भाई कैसे इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करें, लेकिन शायद बहुत सोशलाइज करना पड़ रहा है, कर रहे हैं, या कोई गैदरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पर जजमेंट रिवर्स का कार्ड अगेन कहता है कि थोड़े से क्रिटिकल जजमेंटल, और मैंने देखा कि आपके पार्टनर होते हुए दिख रहे हैं, आप भी हो सकते हैं, और कहीं एंडिंग करके नई बिगनिंग करना तो चाह रहे हैं लेकिन उस तरीके से एंडिंग नहीं कर पा रहे हैं, उस तरीके से चीज़ों को शुरू नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा स्टक महसूस कर सकते हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कैंसेरियंस कि इस चीज़ को सुन के आपने बिल्कुल मायूस नहीं होना है, इस रीडिंग से आपने गाइडेंस लेनी है कैसे आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, कैसे अपने लिए आप जुलाई मंथ को अगेन मैं कहूँगी बेहतर कर सकते हैं। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए जुलाई 2025 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।